हेलो इंटर क्लास। तो हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है बच्चों। तो इससे पहले बच्चों हम आपको जगन्नाथ रत्नाकर जी का जीवन परिचय करा चुके हैं। आज हम उनकी रचना गंगावतरण से इसे पढ़ेंगे। तो गंगा अवतरण यानी गंगा का अवतरण यानी गंगा का उतरना, अवतरण यानी उतरना। तो इस शीर्षक को पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ी छोटी सी एक कहानी बताते हैं कि ये जो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे भगीरथ। तो जो राजा भगीरथ थे, इनके पूर्वज थे राजा सगर। तो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने अपने श्राप से श्रापित करके उनको सबको भस्म कर दिया था। राजा सगर के पुत्रों को सबको भस्म कर दिया। तो सारे में राख ही राख हो गई, यानी उनकी राख पूरे में फैल गई, राख की ढेरियां बन गईं। तो राजा भगीरथ ने अपने उन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए उन्होंने तप किया और उस तप के माध्यम से, उस तप के द्वारा वह गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। तो इस तरह से गंगा पृथ्वी पर आई। राजा भगीरथ ने तप किया, तब गंगा पृथ्वी पर उतरी। तो गंगा अवतरण यानी गंगा का पृथ्वी पर उतरना। चलिए हम इस शीर्षक को शुरू करते हैं, इसको पढ़ते हैं। निकसी कमंडल ते उमंड नव मंडल खंडती, धाई धार अपार बेग सौ वायु विहंडती, भयो घोर अति शब्द धमक सौ त्रोवन तरजे, महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। तो ये जो पंक्तियां हैं बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियां जगन्नाथ द्वारा रचित गंगा अवतरण से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से संकलित गंगा अवतरण शीर्षक से ली गई हैं। ये इसका संदर्भ हो गया। अब हम इसका प्रसंग जानेंगे। प्रसंग क्या है? यहाँ रत्नाकर जी ने ब्रह्मा जी के कमंडल से अत्यंत वेग के साथ निकलती गंगा का बड़ा ओजपूर्ण वर्णन किया है। यानी गंगा जब पृथ्वी पर उतरी तो उनमें कितना वेग था, कितना तेज था, उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो देखते हैं, इसकी व्याख्या जानते हैं। निकसी कमंडल ते उमंड नव मंडल खंडती। निकसी यानी निकलना, कमंडल ब्रह्मा जी का कमंडल, नभ माने आकाश, खंडती माने खंडित करती हुई, धाई माने दौड़ती हुई, अपार वेग यानी बहुत तेज प्रवाह के साथ, विहंडती माने वही खंडित करती हुई, चीरती हुई, घोर माने बहुत तेज, अति शब्द यानी बहुत भयंकर शब्द हुआ, धमक, धमक से गंगा की का जो प्रवाह था उसकी धमक से, त्रिभुवन यानी तीनों भुवन, तरजे यानी भयभीत हो गए, महामेघ, महामेघ कहते हैं बच्चों प्रलयकालीन बादल। मेघ माने बादल, महा यानी प्रलयकालीन, प्रलय ला देने वाले बादल। संग ही गरजे, गरजे यानी गर्जना करने लगे। तो देखेंगे, निकसी कमंडल ते उमंड नव मंडल खंडती, धाई धार अपार बेग सो वायु विहंडती। तो जो गंगा जी हैं वो ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर गंगा की जो धारा थी वो बड़े उल्लास और बड़े उद्वेग के साथ उमड़कर आकाश मंडल को चीरती हुई
नवमंडल खंडती यानी आकाश मार्ग को चीरती हुई, वायु को खंडित करती हुई तीव्र वेग के साथ पृथ्वी की ओर दौड़ चली। भयो घोर अति शब्द धमक सो त्रिभुवन तरजे। वेग के साथ यानी बड़ी तेजी के साथ जब गंगा पृथ्वी पर उतर रही थी तो वेग के साथ गंगा के आगे बढ़ने पर भयंकर शब्द हुआ। भयो घोर अति शब्द, घोर यानी बहुत अत्यंत तेज शब्द हुआ भयंकर। धमक सो त्रिभुवन तरजे, और उसकी धमक से तीनों लोग भयभीत हो गए। महामेघ मिल मनहु एक संग ही सब गरजे। ऐसा लग रहा था मानो कि गंगा के उतरने का जो वेग था वो इतना प्रचंड था, इतना तेज था, मानो प्रलय काल के बादल सब एक साथ मिलकर गरज रहे हों। यानी गंगा जब पृथ्वी पर उतरी तो इतना अधिक शब्द था, इतना तेज शब्द था कि ऐसा लग रहा था मानो कि प्रलयकालीन बादल सब एक साथ मिलकर एक साथ गरज रहे हों। आगे देखते हैं। निज दरेर सो पौन पटल फारत फहरावते, सुरपुर के अति सघन घोर घन घिस गहरावते। चली धार धुंधकार धरा दिस काटति कावा, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलति धावा। निज माने अपनी, दरेर यानी धक्का, पौन पटल यानी पवन रूपी पर्दे या पवन रूपी वस्त्र, कुछ भी बोल सकते हैं। फहरावती यानी फहराती हुई। सुरपुर, सुर माने देवता, पुर माने देवताओं की नगरी। सघन घोर घन, घन माने बादल, सघन माने घने। गहरावती यानी घनघोर शब्द करती हुई, गहरावती यानी घनघोर शब्द करती हुई। धरा यानी पृथ्वी, दशी माने दिशाओं पर। काटति कावा यानी चक्कर काटती हुई, कावा यानी चक्कर, काटत माने काटती हुई। सगर वही राजा सगर। सुत माने पुत्र। पाप ताप पर बोलत धावा यानी उनके पापों के ताप पर धावा बोलती हुई। तो देखेंगे। निज दरेर सो पौन पटल फारत फहरावत। गंगा की धारा अपनी रगड़ से या धक्के से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई। गंगा की धारा अपनी रगड़ से पवन रूपी पर्दे को फाड़ती हुई तथा स्वर्गलोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई। सुरपुर यानी स्वर्ग के अत्यंत घने, सघन यानी घने, स्वर्गलोक के अत्यंत घने बादलों को घिसती हुई, कोलाहल करती हुई, पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई। धरा दिस काटति कावा यानी पृथ्वी की ओर चक्कर काटती हुई तथा राजा सगर के पुत्रों के, सगर सुतन के पाप ताप पर बोलते धावा, तथा राजा सगर के पुत्रों के पाप तथा संताप पर चढ़ाई सी करती हुई अत्यंत वेग के साथ पृथ्वी पर आने लगी, अत्यंत वेग के साथ आगे बढ़ने लगी। तो बच्चों ये इसमें जो है वो क्या है, गंगा का धरती पर अवतरण बताया गया है। राजा सगर के पुत्रों के संताप को हरने के लिए हुआ था। क्या हुआ था? गंगा का अवतरण पृथ्वी पर। इसका चित्रण कवि ने बहुत सुंदर ढंग से किया है। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। इसमें उत्प्रेक्षा, रूपक और अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है। जनोहु मनो जानो मानो यहाँ लगा हुआ है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें वीर रस का प्रयोग हुआ है।
शब्द शक्ति इसमें लक्षण है और इसका गुण इसमें ओज है और छंद इसमें रोला का प्रयोग हुआ है। चलिए इससे आगे देखते हैं। स्वाति घटा गहराति मुक्ति पानिपसो पूरी। स्वाति घटा गहराति मुक्ति पानिपसो पूरी, कैधों आवत झुकत शुभ्र आभा रुचिरूरी। मीन मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई, सो जन चपला चमचमात चंचल छवि छाई। पहले मीनिंग पे आ जाते हैं। स्वाति घटा यानी स्वाति नक्षत्र, घटा यानी मेघ बादल, गहराती यानी घुमड़ती हुई, पानिप माने सौंदर्य या कांति, मुक्ति माने मोती, रूरी माने सुंदर, कैदों, कैदों का मतलब होता है बच्चों या फिर ऐसा लग रहा है, यानी जिसमें संदेह अलंकार जिसमें होता है, कभी ऐसी लगती है कभी ऐसी लगती है, वहाँ कैदों का प्रयोग होता है, या फिर ऐसी लग रही है। रूरी माने सुंदर, मीन माने मछली और मकर माने होता है बच्चों मगरमच्छ। जल व्यालनी यानी जल सर्प, जल के सर्प। सुहाई माने सुंदर लग रहे हैं। सो जनु चपला, जनु मनु जानो मानो कहाँ लगता है बच्चों? उत्प्रेक्षा अलंकार में। चपला यानी कि बिजली, चमचमाती यानी चमक रही है, चंचल छवि छाई, उसकी जो चंचल छवि है वो छाई माने सुंदर लग रही है। तो देखेंगे यहाँ इसका प्रसंग हुआ बच्चा, यहाँ कवि ने ब्रह्मा जी के कमंडल से अपार वेग के साथ निकलती गंगा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो स्वाति घटा गहराति मुक्ति मानिपसो पूरी, कैधो आवत झुकत शुभ्र आभा रुचिरूरी। आकाश से धरती पर उतरती हुई गंगा की जो श्वेत धारा को देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानो कि मोतियों की आभा से परिपूर्ण, मुक्ति पानिप सो पूरी यानी मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह घुमड़ रहा हो। स्वाति घटा गहराती, स्वाति नक्षत्र के मेघों की मानो घटा गहरा रही हो, अथवा सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। कैधों आवत झुकत शुभ्र आभा रुचिरूरी, या फिर ऐसा लग रहा है मानो कि मोतियों की आभा से परिपूर्ण स्वाति नक्षत्र के मेघों का समूह घुमड़ रहा हो, अथवा सुंदर श्वेत ज्योति धरती की ओर झुकती हुई चली आ रही हो। मीन मकर जल व्यालन की चल चिलक सुहाई, सो जन चपला चमचमात चंचल छवि छाई। गंगा के निर्मल जल में, गंगा के निर्मल जल में और क्या था बच्चों? गंगा के पवित्र जल में मछलियां, मीन यानी मछलियां, मकर मगरमच्छ और जल सर्प। गंगा के निर्मल जल में मछली, मगरमच्छ और जल सर्पों की चंचल चमक ऐसे शोभा पा रही थी, यानी ऐसी सुंदर लग रही थी मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमचमा रही हो। जनु मनु मानो, मानो चंचलता से परिपूर्ण बिजली चमक रही हो। आगे देखेंगे। रुचिर रजत में कै वितान तानियो अति विस्तर। रुचिर रजत में कै वितान तानियो अति विस्तर, झरति बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनतन के वृंद करत आनंद बधाए। रुचिर माने सुंदर, मनोहर। वितान तंबू या चंदोबा कुछ भी बोल सकते हैं। रजतमय
रजत माने चांदी के समान। वितान यानी तंबू या चंदोबा, कुछ भी बोल सकते हैं। अति विस्तर यानी अत्यंत विशाल। मोतिन की झालर, मोतियों की झालर। ताके यानी उसके, नीचे यानी नीचे। राग रंग के ढंग जमाए। सुर बन तनि, सुर माने होते हैं देवता और बनतन यानी स्त्रियां, देवताओं की स्त्रियां। वृंद माने समूह। करत माने कर रहे हैं। आनंद बधाई माने आनंद का अनुभव कर रहे हों। तो प्रस्तुत पंक्तियों में आकाश से पृथ्वी पर गिरती गंगा की जो पवित्र धारा है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया जा रहा है। व्याख्या देखेंगे। रुचिर रजत में कै वितान तान्यों अति बिस्तर, झरत बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर। यानी आकाश से पृथ्वी पर जब गंगा उतर रही हैं, आ रही हैं पृथ्वी की ओर, तो आकाश से पृथ्वी पर आती हुई जो गंगा है, गंगा की जो पवित्र धारा है वो ऐसी सुंदर लग रही है जैसे किसी ने आकाश में कोई अत्यंत विशाल तंबू तान दिया हो। आकाश से पृथ्वी पर उतरती हुई गंगा की जो पवित्र धारा है वो इतनी सुंदर लग रही है, इतनी मनोहर लग रही है जैसे किसी ने आकाश में कोई अत्यंत विशाल तंबू तान दिया गया हो। उस धारा से झरती बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर। यानी जब गंगा पृथ्वी पर उतर रही हैं तब उनसे जो जल की जो बूंदें गिर रही हैं उसको कैसे बताया कवि ने। उस धारा से झरती जल की बूंदें ऐसी शोभा पा रही हैं जैसे उस तंबू में लटकी मोतियों की झालर या मालाएं झिलमिला रही हों। झरत बूंद सो झिलमिलात मोतिन की झालर। यानी उस धारा से झरती जल की बूंदें ऐसी लग रही हैं जैसे तंबू में लटकी मोतियों की झालरें झिलमिला रही हों। ताके नीचे, ताके यानी उस तंबू के नीचे, ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए। उस तंबू के नीचे देवताओं की स्त्रियों ने, स्त्रियों वृंद माने समूह, देवताओं की स्त्रियों के समूह ने आनंद बधाई यानी आनंद मनाने के लिए राग रंग के सभी साजो सामान सजा लिए हों। ताके नीचे राग रंग के ढंग जमाए, सुर बनतन के वृंद करत आनंद बधाए। यानी उस तंबू के नीचे देवताओं की जो स्त्रियों के समूह ने आनंद मनाने के लिए अनेक राग रंग के सभी साजो सामान जैसे सजा लिए हों। अब आगे देखेंगे। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे, हर हरात लहरात सहस जो जन चले आवे। मनुविद चतुर किसान पौन निज मन को पावत, पुण्य खेत उत्पन्न हीर की राशि उसावत। कबहु यानी कभी, सुधार माने सुंदर धारा काय की गंगा की, वेग माने बड़े तेजी से, धावे माने दौड़ रही है, हर हरात यानी हर हर की ध्वनि करती, लहराती यानी लहराती, सहस माने हजारों, मनु माने मानो, ऐसा लग मानो, विधि, विधि माने है ब्रह्मा, पौन माने पवन या हवा, निज माने अपने मन को पावत यानी अपने अनुरूप यानी अपने मन के अनुसार, की राशि उसावत। उसारने का मतलब होता है बच्चों साफ करना। जिस प्रकार किसान अपनी फसल को यानी जो भी होता है गेहूं वगैरह, उसको जब हवा उसके अनुकूल चलती है तो वह उसको उसाना शुरू कर देता है। उसाने का मतलब गेहूं उसके अलग हो जाते हैं और उसका भूसा भूसा उड़ जाता है, उसको उसाना कहते हैं। तो देखेंगे इसको। चलिए व्याख्या पे आते हैं। कबहु सुधार अपार बेग नीचे को धावे।
तो यहाँ बच्चों वही गंगा जब पृथ्वी पर उतर रही हैं उसका बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ कवि कर रहे हैं। तो रत्नाकर जी कहते हैं कि गंगा की जो सुंदर धारा है, सुधा यानी सुंदर धारा, गंगा की सुंदर धारा बड़े वेग के साथ, बड़ी तेज वेग के साथ पृथ्वी की ओर दौड़ती हुई चली आ रही है। किस तरह से? हर हर की ध्वनि करती हुई, हर हरात लहरात सहस योजन चली आ रही, हर हर की ध्वनि करती हुई, लहराती हुई हजारों योजन तक पृथ्वी पर चली आ रही है। क्या? गंगा की धारा। इस प्रकार गंगा की सुंदर धारा बड़े वेग के साथ नीचे पृथ्वी की ओर दौड़ती चली आ रही है, हर हर की ध्वनि करती हुई, लहराती हुई हजारों योजन वह पृथ्वी पर चली आ रही है। मनुविद चतुर किसान पौन निज मन को पावत। ऐसा लग रहा है मानो कि जब गंगा पृथ्वी पर उतर रही हैं तो कैसा लग रहा है? कवि ने क्या कल्पना की है? ऐसा लग रहा है मानो कि ब्रह्मा रूपी चतुर किसान अपने मन के अनुकूल पवन को चलता हुआ देखकर अपने पूर्ण रूपी खेत में उत्पन्न हुई हीरे की फसल को मानो उसा रहा हो। मैंने उसाने का अर्थ आपको बता दिया, यानी हीरे। यहाँ क्या बताया बच्चों? जो गंगा की धारा जो नीचे गिर रही है वो उसकी हीरे हैं, और उसमें गंगा की धारा से जो जल छिटक रहा है थोड़ा थोड़ा, वो उसको क्या बता दिया गया है? भूसा। उसको भूसा बताया गया है। और गंगा जो पृथ्वी का जल जो पृथ्वी पर गिर रहा है वो है हीरे। आगे देखेंगे। इह विधि धावत धसत ढरत ढरकत सुख दैनी मनहु समारत सुरपुर की सुगम नसैनी। विपुल वेग बल विक्रम के ओजन उमगाई हर हरात हर सात शंभु सन्मुख जब आई। ये विधि यानी इस प्रकार से, धावती यानी दौड़ती हुई, धसती यानी धसती हुई, ढलकती हुई, ढुलकती हुई, सुख दैनी यानी सुख देने वाली, मनहु जनहु मनहु जानो मानो कहाँ लगता है? उत्प्रेक्षा में। तो मानो, सुरपुर यानी स्वर्ग, सुगम निसैनी, सुगम माने आसानी से, निसैनी कहते हैं जिससे हम चढ़ते उतरते हैं, सीढ़ी। विपुल वेग यानी अत्यंत वेग के साथ, बहुत तेज वेग। बल माने शक्ति, विक्रम यानी पराक्रम, ओज यानी ओज, उमगाई माने उमंग के साथ, हर हरात यानी हर हर की ध्वनि करती हुई, हर साती यानी प्रसन्न होती हुई, शंभु भगवान शंकर, सन्मुख यानी समीप या पास। चलें देखेंगे व्याख्या। इह विधि धावत धसत धरकत सुख दैनी मनहु समारत शुभ सुरपुर की सुगम निसैनी। तो इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर, गंगा कहाँ से आ रही हैं? आकाश से। कहाँ आ रही हैं? पृथ्वी पर। तो इस प्रकार आकाश से पृथ्वी पर धावत यानी दौड़ लगाती हुई, धसती धसती हुई, ढलती हुई, ढुलकती हुई और मनों को सुख प्रदान करने वाली गंगा, सुख देनी यानी मन को प्रसन्न करने वाली जो गंगा है वो ऐसी लग रही थी, ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो कि वह पृथ्वी से सुरपुर यानी स्वर्ग तक, पृथ्वी से स्वर्ग तक जाने के लिए कोई आसान सीढ़ी लगा दी गई हो। यानी जब गंगा पृथ्वी पर उतर रही हैं तो वो ऊपर से जब नीचे आ रही हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे पृथ्वी से स्वर्ग लोक तक जाने के लिए कोई आसान सीढ़ी लगा दी गई हो। विपुल वेग बल विक्रम के ओजन उमगाई। उसकी जो धारा में, किसकी? गंगा की, उसकी धारा में अत्यंत वेग, विपुल वेग यानी अत्यंत वेग, शक्ति, पराक्रम तथा ओज की उमंग भरी हुई है। किसमें? गंगा की धारा में। हर हराती हर सात शंभु सन्मुख जब आई। इस प्रकार वह हर हर की ध्वनि करती हुई, प्रसन्न होती हुई भगवान शंकर के पास आ गई। कौन? गंगा।
इस प्रकार हर हर की ध्वनि करती हुई प्रसन्न होती हुई भगवान शंकर के पास अवतरित हुई। आगे देखें, भई थकित छवि चकित हेर हर रूप मनोहर। भई थकित छवि चकित हेर हर रूप मनोहर, है आन्हे के प्राण रहें तन धरें धरोहर। भयो कोप को लोप चोप औरें उमगाई, चित चिकनाई चढ़ी कड़ी सब रोस रुखाई। तो देखें बच्चों, यहाँ जब ब्रह्मलोक से गंगा पृथ्वी पर उतर रही हैं और जब उन्होंने शिव के सुंदर रूप को देखा तो वो उन पर मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। इसी का वर्णन यहाँ कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। क्या है? भई थकित, भई माने हो गई, थकित माने स्थिर हो जाना, ठहर जाना, छवि माने सौंदर्य, चकित माने आश्चर्यचकित, हेरी माने देखकर, हर रूप भगवान शंकर का रूप, मनोहर यानी मन को हरने वाला। आनही, आनही का मतलब होता है बच्चों अन्य के हो जाना या दूसरे के हो जाना या पराये हो जाना। तन माने शरीर, भयो माने हो गया, कोप माने क्रोध, लोप यानी शांत, और चोप का मतलब होता है बच्चों उत्कंठा या उमंग भी कह सकते हैं। चिकनाई यानी प्रेम की स्निग्धता, चिकनाई यानी प्रेम की स्निग्धता, रुखाई माने रूखापन, और रोष माने वही क्रोध। चलें देखते हैं। हाँ, तो इसकी व्याख्या देखेंगे। भई थकित छवि चकित हेर हर रूप मनोहर, है आन्हे के प्राण रहें तन धरे धरोहर। यानी शिव जी के सुंदर रूप को देखकर जब गंगा धन्य हो गई, गंगा के मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई। क्या इच्छा उत्पन्न हुई उनके मन में? कि वे भगवान शंकर के समीप ही विश्राम करें या भगवान शंकर के पास ही ठहर जाएं, तथा उनके रूप की आभा को निहारती हुई वहीं पर स्थिर रह गई। थकित माने स्थिर हो जाना। भगवान शंकर के रूप सौंदर्य को देखकर वे वहीं पर ठहर जाने का उनका मन हुआ। उनके वह आन्ही के प्राण रहें सब धरें धरोहर, और उनके शरीर में स्थित जो प्राण थे, उनके शरीर में स्थित प्राण अब आन्ही यानी पराये हो गए थे, भगवान शंकर के हो गए थे, अर्थात वे अब शिव की धरोहर मात्र रह गए थे। क्या? गंगा के प्राण। जब गंगा ने भगवान शंकर के रूप सौंदर्य को देखा तो क्या हुआ? वह उनकी वहीं पर उनका ठहर जाने का मन हो गया और उनके प्राण पराये हो गए और भगवान शंकर के धरोहर मात्र बनकर रह गए। भयो कोप को लोप चोप औरे उमगाई। और इस प्रकार उनके सारे क्रोध जो है उनका सारा क्रोध शांत हो गया, और चोप यानी और उनके मन में उत्कंठा जागृत हो गई, और उनके मन में कुछ और ही उत्कंठा जागृत होने लगी। चित चिकनाई चढ़ी कड़ी सब रोष रुखाई। और उनके मन में जितना भी रूखापन था, जितना भी क्रोध था, वह सब काय में बदल गया? चित चिकनाई। चित माने उनके हृदय में प्रेम की स्निग्धता में बदल गई। यानी उनके हृदय में जितने भी क्रोध था, जितना भी रूखापन था, वह सब सुंदर प्रेम में बदल गया। किसको देखकर? भगवान शंकर को देखकर। आगे देखेंगे। कृपा निधान सुजान शंभु ही की गति जानी, दियो शीश पर ठाम बाम करके मन मानी। सकुचति एचति अंग गंग सुख संग लजानी, जटा जूट हिमकूट सघन बन सिमट समानी। कृपा निधान यानी कृपा के सागर, सुजान यानी चतुर, शंभु कौन? भगवान शंकर, ही यानी हृदय, गति जानी यानी हृदय में स्थित भावों को जानना। तियो शीस, शीस माने सिर पर, ठाम माने स्थान, और वाम माने होती है बच्चों स्त्री या प्रियतमा। सकुचति माने संकोच करती हुई, एंचति माने खींचती हुई, अंग माने शरीर को, लजानी माने लज्जित होती हुई, हिमकूट माने हिम की चोटी यानी हिमालय की चोटी, सघन माने घनी,
समानी माने समा गई या विलीन हो गई। तो देखेंगे बच्चों, इन पंक्तियों में कवि ने शिव जी की जटाओं में गंगा के समा जाने का वर्णन किया है। किस तरह से गंगा भगवान शंकर की जटाओं में समा गई। तो कवि कहता है कि दया के सागर शिव जी ने गंगा के हृदय में छिपे हुए भाव को पहचान लिया। दया के सागर भगवान शंकर ने गंगा के हृदय में छिपे हुए भावों को पहचान लिया और उसे दियो शीश पर ठाम वाम करके मनमानी, और उसे अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए, अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार करते हुए अपने शरीर पर स्थान दिया। शीश यानी सिर पर, अपने सिर पर स्थान दिया। गंगा कहाँ है बच्चों? भगवान शंकर के सिर पर। तो उन्होंने, भगवान शंकर ने उन्हें अपनी प्रियतमा का के रूप में स्वीकार किया और अपने सिर पर उन्हें स्थान दिया। सकुचति ऐचति अंग गंग सुख संग लजानी। जब भगवान शंकर ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया, अपने सिर पर स्थान दिया, तो गंगा की क्या स्थिति थी कि ऐसी स्थिति में गंगा संकोचवश अपने अंगों को सिकोड़ती हुई, ऐचति माने सिकोड़ती हुई, ऐसे समय में गंगा सकुचाती हुई, अपने अंगों को सिकोड़ती हुई सुखपूर्वक बहने लगी तथा जटाजूट हिमकूट सघन बन सिमट नसैनी, प्रवाहित होने लगी तथा सिमट कर यानी सिमट गई, सिमट कर सघन हिमालय की चोटी के समान भगवान शंकर की जटाओं में विलीन हो गई। यानी भगवान शंकर की जटाओं में वो समा गई, उसमें उन्हें स्थान मिला। तो ये बच्चों आपका गंगा अवतरण पूरा हुआ। अब आपने इसकी व्याख्या को या ध्यान से सुना है या समझ गए हैं, तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस आपके होंगे वो आप आसानी से कर पाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।